रमन, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो रूही को ब्लैकमेल करेगा। अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो चुपचाप कार में बैठ जाओ। What rubbish! मैं नहीं बैठूंगी इस कार में तुम्हारे साथ। लो पहले ये तो देख लो। बम ब्लास्ट में फंसा कैसे? हाउ? रमन, उसके पास में ऐसे प्रूफ है, रूही की फोटोज है। अगर पुलिस के हाथ में वो फोटोज लग गई तो पोटा के अंडर रूही टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे रूही के लिए क्योंकि सारे प्रूफ्स रूही के अगेंस्ट है। Then we won't be able to help her. इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? You should have told me. I would have found a way out, यार। मैं नहीं जानती रमन कि उस डब्बे में क्या था, बस मुझे ये श्योरिटी थी कुछ ना कुछ डेंजरस था, इसलिए मैंने रोहन को दिया ये पता करने के लिए कि वो ड्रग्स हैं या एक्सप्लोजिव्स हैं। तो पता लगा है क्या है वो? अभी तक पता तो नहीं लगा है रमन, और अगर आपको लग रहा है कि मैं उसके दबाव में रहने वाली थी तो ऐसा नहीं है। मैं खुद उसके चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी और मुझे लगता है वो सही वक्त यही है। अच्छा है आप यहाँ आ गए, मैं आपको सब बताना चाह रही थी, बस मौका नहीं मिल रहा था सही। इश्मा प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। I can do anything, please tell me। नो रोहन, मैं तुम्हें नहीं इन्वॉल्व कर सकती इसमें। साहिल शाह बहुत डेंजरस है, अगर उसे पता लग गया कि तुम्हें सब कुछ पता है तो वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। I can't do that to you। मैं सबकी जान एक एक करके खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। Actually रोहन निशिता सही कह रही है, तुम अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? इश्मा मुझे कुछ नहीं होगा, I'll be careful, don't worry। और रमन अंकल वो पाउडर अभी भी मेरे पास है, तो मैं एक काम करता हूँ, वो पाउडर आपको कल लाके देता हूँ। हो सकता है कि इससे हम कुछ पता लगा सके कुछ तो। ठीक है, वो पैकेट मुझे लाके दो, बाकी क्या करना मैं देख लूंगा। जी मैं चलता हूँ। करण तू मेरे रूम में क्या कर रहा है भाई? तो अभी तक सोया क्यों नहीं? इतनी रात को कहाँ गया था तू? What do you mean कहाँ गया था यार? नींद नहीं आ रही थी, ड्राइव पे गया था। What's the big deal? भाई I'm very sorry। बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ओह नो रमन, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ क्या? रमन, साहिल शाह को तो पता लग जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसने हम पे नजर रखी हुई है, अभी भी सीसीटीवी फुटेज देखेगा और he'll know everything। Don't worry, साहिल को कुछ नहीं पता चलेगा, हम उसे कंफ्यूज कर देंगे। पर हम कैसे करेंगे रमन, उसे डिस्ट्रैक्ट? वो पैकेट तेरे क्लिनिक में है ना, तो हमें उसका ध्यान उस पैकेट से हटाना है ताकि उस पैकेट को मैं ले सकूं और पता कर सकूं कि उसमें क्या है। और अब हम घर में जाके झगड़ेंगे ताकि साहिल को सीसीटीवी फुटेज देखकर ये लगे कि हम झगड़ रहे हैं, उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ताकि हम वो पैकेट वहां से गायब कर सकें। एक बार रोहन से पूछ लूं कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गया कि नहीं, मुझे उसकी चिंता हो रही है रमन। चलो। इशिमा का मैसेज इस वक्त? रोहन, हैव यू रीच्ड होम सेफली? इशिमा ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा होगा भाई को? हेलो, क्या कर रहे हो? भाई तो इतनी रात को इशिमा से मिलने गया था और उन्होंने तुझे मैसेज भी भेजा, हैव यू रीच्ड सेफली। ऐसी क्या अर्जेंट बात थी? तो करण इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? नॉर्मल सा तो मैसेज है कि मैं घर पहुंचूंगा नहीं। तू अपने काम से काम रखना यार। जा, बहुत रात हो गई, जाके सो जा। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता करण। इट्स बेटर कि तू साहिल के बारे में कुछ ना ही जाने। आई एम श्योर भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है, वरना इतने बड़े ड्रामे के बाद वो इशिमा से क्यों मिलने गया था? और इशिमा ने मैसेज करके ये क्यों पूछा भाई से कि तुम ठीक से पहुंच गए क्या? क्या मतलब हो सकता है इसका? इधर आ, कमाल कर दी। बैठ, इधर बैठ। तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ चली जाती है यार? सॉरी रमन, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बताया ना मैंने आपको। अरे डर गया था मैं यार, मैं उठा देखा तू यहाँ नहीं है, नीचे जाके देखा तू बेंच पे लुढ़की है। फिर कोई देखे तो क्या सोचेगा कि पति ने आधी रात को पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया? पागल है यार तुम। अब ऐसे एक्चुअली ऐसा कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी कि दुनिया में मुझ जैसे पति बहुत कम है जिनमें इतनी हिम्मत है कि जब तक वो हैं
तब तक तुझे या इस परिवार वालों को कुछ नहीं कर सकता। इतना तुझे मानना पड़ेगा, है ना? चल चल अभी सो जा, रात बहुत हो गई, वैसे भी तूने नींद खराब कर दी। चल गुड नाइट। कल रात को इशिता ने मुझे फोन क्यों किया था? गलती से लग गया था या कोई और बात थी? भाई शमशाद, कल रात को चाइना का फोन आया था और बोली कि गलती से लग गया। समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अभी चेक कर लेते ना भाई, सब पता चल जाएगा। ये देखो, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। कहाँ है वो पेन ड्राइव मेरी यार? कल रात को यहाँ रखी थी मैंने। मुझे क्या पता कहाँ है पेन ड्राइव? ध्यान रखना चाहिए खुद ही। क्यों छूती है मेरी चीजों को तू यार? जब देखो सीरियसली यार, इस घर में एक चीज नहीं मिलती यार। मेरे प्रेजेंटेशन काम है, उसमें क्या क्या लेके जाऊं ऑफिस में? अरे तो मुझे क्या पता? अपनी चीजों का खुद ध्यान रखना चाहिए। मुझसे क्यों कहते रहते हो हर बात? समझ में नहीं आता है। पहले तो खुद ध्यान से न रखो, फिर मुझ पे चिल्लाओ। मैं नहीं बोलता हूँ, तुझे आदत है लोगों की चीजें छूने की यार। क्यों छूती है मेरी चीजों को? 1000 बार मना किया देखो मैंने। अरे इतना इम्पोर्टेंट था तो संभाल के रखना चाहिए था। मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। हाँ तो केयरफुल था, तभी तो मैंने रखी थी संभाल के। तूने गुम कर दी वहां से। तुझे मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना यार। 1000 बार समझाया देखो मैंने, कल रात को भी समझाया था मैंने। जब देखो झगड़ा करते रहती है मेरे साथ। मैं क्यों रखूंगी यहाँ सामान? आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपने सामान का। एक तो खुद ध्यान नहीं रखते और मुझ पे चिल्लाते रहते हो इस तरह से। अरे हमेशा वैसे करता हूँ, मतलब हमेशा मेरी चीजें नहीं मिलती, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं। पापा इशिमा दादू दादी नीचे बुला रहे हैं, उनको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात कर रहे हो? वो मुझे नहीं पता, बस सबको बुलाया है, नीचे बात करनी है। हाँ। और हाँ, अगर आप दोनों को झगड़ा करना ही है ना तो दरवाजा बंद करके कर लिया करो, नीचे सबको सुनाई दे रहा है। अरे देख मिनट, तो ये बात अपनी इशिमा को समझाओ ना। मेरी क्या गलती है? तुम तो जानती हो ना अपने पापा को कैसे करते हैं ये, हर बात पे गुस्सा। मेरी पेन ड्राइव घुमाई किसने? तुमने। वहां से उठा के रखी कहाँ पर? तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गलती नहीं। बस मुझे इन्वॉल्व मत करना इस समय, मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं। ये दिन तो लड़ रहे हैं भाई, सब नॉर्मल ही लग रहा है। पता नहीं शमशाद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाई आप इतना टेंशन मत लो, आप ये बताओ कि बॉक्स कब लाना है इशिता से, मतलब चाइना से। वो बताऊंगा मैं, पर पहले जो भल्लास के जो ड्रामा चल रहा है वो तो देख ले। क्या हो गया? हाँ कहिए पापा। थोड़ा सब्र तो करो, कोई और भी आने वाला है। आइए पंडित जी, नमस्कार, बैठिए। तुम लोगों के दिल में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों आए हैं, क्या है। सबके जवाब मिलेंगे, थोड़ा सब्र रखो। हाँ जी अंकल जी, मैं भी आ गया, यहीं पर हूँ। अच्छा हुआ बाला, तुम भी आ गए। अरे नेहा, तुम भी आ गए। आजा पुत्र आजा। मिस्टर भल्ला, हमारा आज का सेशन। ये जरूरी बात कर रहे हैं, ये खत्म करके फिर करते हैं ना। हाँ 10 मिनट रुको। दरअसल क्या है कि मैं और तोशी जी ना कुछ बताना चाहते हैं। बताना क्या है, इनफैक्ट एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हाँ? कैसी अनाउंसमेंट पापा जी? पंडित जी ये लीजिए कुंडली, और इससे ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकते हमारे बच्चे। आप जल्दी से शगुन निकाल दीजिए अच्छा सा। किसकी कुंडली? अरे पुत्र, आलिया और युग की शादी। और किसकी शादी? पिछली बार तो इन दोनों की शादी बेचारों की रह गई थी। वो मुस्कान ने सारा काम खराब कर दिया था, शादी होते होते इनकी रह गई थी। अब हमने सोचा है कि इन दोनों की शादी अब करवाई दी जाए। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन अलग अलग। बेचारों की शादी अब हो जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, क्यों तोशी जी? ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसाइड किया पापा जी, मम्मी जी। हम भी यही चाहेंगे कि इनकी जल्दी शादी हो जाए, और अब मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ। शगुन सरप्राइज होने की बात नहीं है, इशिता मान गई है।
बाकी डिटेल्स तो मैं आराम से दे दूंगी। एग्जैक्टली। और अमन, तुम तो जानती हो ना कि हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आलिया अपनी नई जिंदगी इस घर में शुरू करने वाली है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छा, तो फिर कुछ मीठा बनाऊं जल्दी से क्या? रमन अंकल, रोहन, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, जैसे मानो हम सब कठपुतलियां हैं और बस नचा रही हैं। रोहन, क्या तुम पास्ट को भुला के मुझे माफ कर सकते हो? मैं युग के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है। रोहन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। तो क्या मैं इस फैसले के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ? आई नीड योर परमिशन। सच कहूं तो दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें खो दिया। जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया, और शायद तुम मेरी किस्मत में ही नहीं थी। बट पता है क्या आलिया, मैंने जब लाइफ में पहली बार सच्चा प्यार किया तो मैंने एक चीज सीखी कि जब आपको सच्चा प्यार होता है ना तो सामने वाले की खुशी के सामने और कुछ मायने नहीं रखता। आलिया, अगर तुम्हें लगता है कि युग तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रख पाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। युग, प्लीज आलिया का ख्याल रखना है। और आलिया, उस रात जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं होश में नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। खैर, मैं एक्चुअली डैड से कुछ बिजनेस की बात करने आया था, बट आई थिंक वो, खैर, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। मैं आता हूं, मुझे एक फोन कॉल करना है। अरे भाई क्या हुआ? नाचो गाओ, शोर मचाओ, भंगड़ा डालो, शादी वाला घर है भाई, कुछ नाच गाना होना चाहिए। शुरू हो जाओ सब लोग। ये बात तो बिल्कुल सही है। और अका, अभी हमें कपड़े भी तो डिसाइड करने की कौन क्या पहनने वाला है। जरूर। तो इनके यहाँ पर शादी होने वाली है, तो इसका मतलब अभी शीता बॉक्स देने में और देरी लगाएगी? और देर लगाएगी तो कोई बात नहीं शमशाद, क्योंकि वो बॉक्स बहुत दूर नहीं जाने वाला, वहीं प्लेस होने वाला है भल्ला इसके घर के पास। इशिता भल्ला, मना लो जितनी खुशियां मनानी है, ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। आलिया ने युग को चुना। जी मैं जानता हूँ डैड। वैसे क्या मैं आपको डैड बोल सकता हूँ? आई नो हमारे बीच अच्छा किया कि तुमने सबके सामने बिजनेस वाली बात करी। आई गॉट द हिंट कि तुम वो पैकेट ले आए। जी एक्चुअली मुझे लगा कि वो साहिल हमारी बात सुन। चलकर इस पैकेट के जरिए साहिल को एक्सपोज करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार का बाल तक बका नहीं कर सकता कोई। हाय रब्बा, इतने सारे काम मगे ने, मन तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कितों शुरू करा।
बहुत काम है यार, क्या करूं मैं? मम्मी जी आप परेशान मत हो, हम लोग ने सब संभाल लिया है वैसे ही। हाँ तो ठीक हो गया पुत्र। भीकर हुई तो देख रही है मेहंदी का सब, और मैं और सिमी हम लोग केटरिंग संभाल रहे हैं। आप बस बता देना कि बनाना क्या क्या है, ठीक है? हाँ ठीक रहेगा। मैं क्या सोच रही थी कि दुल्हा दुल्हन के कपड़े मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आई नो सो मेनी डिजाइनर्स। युग आलिया तुम लोग मेरे साथ शॉपिंग चलना, राइट? वो एक्चुअली मम्मा मेरे पास कुछ ऐसे आउटफिट्स पड़े हैं जो मैंने पहने नहीं है, तो एक बार जाके देख लें। ठीक है, I'll have a look। आदि तुम भी चलो ना। हाँ जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश भल्ला बोल रहा हूँ। अच्छा कल हमारे यहाँ शादी है। अच्छा आपको भालूशाही और मोतीचूर के लड्डू भेजने हैं जी। हाँ हाँ अरे वो काजू कतरी वो भी तो बोल। हाँ हाँ बिल्कुल देसी घी के, और हाँ काजू कतरी की बर्फी और 10 पैकेट काजू कतरी की बर्फी और अंजीर की मिठाई भी भेज देना। ठीक रहेगी। हाँ जी जी, देखिए अर्जेंट ऑर्डर है, टाइम से भेज देना, कहीं देरी ना हो, ठीक है? अंकल जी चले अंदर, आपका सेशन कर लेते हैं। तो ये हलवाई का काम पूरा निपटा लो ना, फिर करते हैं। मैं क्या पर अंकल जी मैं इसके लिए रुकी हूँ, आप अपने पैर को ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बीच बीच में गैप होने से सारा साइकिल बिगड़ जाता है। एक मिनट अतुषी, मैं क्या बोल रहा था कि नमकीन का ऑर्डर भी दे ही देते हैं ना, मटर पारे मट्ठी वगैरह, गेस्ट को नाश्ते में काम आएंगे। हाँ बोल तो दीजिए, पर ना बहुत कम बनवाइएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग तला फला खाते नहीं है। अरे मंगवा लेते हैं, सब खा लेंगे, देखी जाएगी। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मैं आपके इलाज के लिए आई हूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका ये सेशन कंप्लीट हो, उसके बाद आप अपनी वेडिंग प्लानिंग कर लेना, समझे आप? आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एक मिनट नेहा, नेहा तुमने ये जो किया है बिल्कुल ठीक किया। पापा जी यही डिजर्व करते हैं। हमें तो ऐसी कोई चाहिए तो जो पापा जी को स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करवाए नहीं तो पापा जी तो बच्चे बन जाते हैं हमेशा। बहुत अच्छा किया, और अगली बार भी ऐसे करेंगे ना और डांट लगाना पापा जी को। तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। पल्ला साहब तुसी उठो, जाकर अपने एक्सरसाइज करो और अपना सेशन लो, बाकी काम बाद में। चलो उठो जाओ। और इतना काम है तोशी जी। काम हम लोग संभाल रहे हैं ना पापा जी, आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, आप करो पहले ये। अच्छा जी जो हुक्म। चलो हाँ, बाबा कोई टेंशन नहीं लेनी है, और आपको जैसे ट्रीटमेंट करना है वैसे करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो जी आपका सेशन करवाए। इसको इस सीट के पीछे छुपा देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। इशिता ने कहा था साहिल के आदमी आसपास नजर करें। मनी को मैसेज कर देता हूँ कि पाउडर टेस्ट करवाना है। अच्छा तो मंडप यहीं लगेगा? हाँ हाँ यहीं लगेगा ना, डेकोरेटर आएगा अपना डेकोरेशन करके जाएगा। Oh God, ये spam messages such a headache. I get thousands of them. हर रोज डिलीट करना। अरे तो वो ब्लॉक कर दो ना उस इंसान को। There's this app you can use it, उससे आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। हाँ मैंने सुना है। I'll do that. Thank you. क्या हो रहा है भाई? अरे रमन आओ, हम शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ये बताओ कि डेकोरेशन के बारे में क्या सोचा? हाँ मेरी बात हो गई उससे, बस वो कर देगा सब कुछ। एक सेकंड, मेरे को इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी भी शादी कर सकते हो, वही चाहिए मुझे। योग सिंपल शादी ही है, कोई गेस्ट नहीं है, घर वाले लोग हैं सिर्फ, लेकिन शादी वाला घर है तो थोड़ा डेकोरेशन तो बनता ही है नहीं? और तू जानता है ना हमारा तो सिंपल भी ओवर द टॉप होता है, और तो तू भी भल्ला है, आदत डाल ले भाई, स्टाइल है हमारा। अरे मैं निकलता हूँ, मेरी मीटिंग है फॉरेन डेलीगेट से, मैं लेट नहीं कर सकता, आई हैव टू गो। अरे तो पापा आप एक काम करो, आप घर पे रह जाओ, आई विल गो हैंडल द मीटिंग। कैसे संभालोगी? तुम्हें डेकोरेटर को मुझे मिलना है, उसने मुझे फोन किया है, मैंने क्या डेलीगेट्स बोला ना? डेलीगेट्स नहीं डेकोरेटर। यार मेरा भी दिमाग पता नहीं काम नहीं कर रहा है। आई हैव टू मीट द डेकोरेटर, तो मुझे जाना पड़ेगा। इशिता समझाना इसको यार। नहीं तुम मेरे साथ रहो ना यहाँ पे, तुम रहोगी तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी, रमन रहेंगे तो तुम्हें मालूम है काम खराब ही होगा। सो लेट हिम गो। तो चलो मैं चलता हूँ। हाँ और क्या कहा तुमने? मेरे बिना तुम्हारा काम जल्दी होगा ना? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं समझ गया मेरी क्या वैल्यू है।
चलिए मैं साल गाइस बाय थैंक्स। जाओ आप। पंडित जी मुझे लिस्ट दीजिए, मैं सामान ले आता हूँ। शगुन मैं जाके ले आता हूँ सामान। हाँ तुम वो सब ऑर्गेनाइज कर लो, तब तक आई गो कॉल। या मनी मैं भी चलता हूँ तुम्हारे। नहीं तुम हेल्प करो यहाँ पे, आई मैनेज, डोंट वरी, मैं भी आता हूँ। ठीक। पता नहीं रमन क्या प्लान कर रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।